लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने का कार्य संपन्न। प्रमुख प्रत्याशियों में एचडी कुमारस्वामी, केसी वेणुगोपाल और हेमा मालिनी ने आज पर्चे भरे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय योजनाओं को लागू न करने के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम और धन शोधन निरोधक अधिनियम समाप्त करने का वायदा किया। भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ रहे तनाव से हिंसा तथा अस्थिरता की आशंका पर चिंता व्यक्त की। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन कार्य संपन्न हो गया है। प्रमुख प्रत्याशियों में जनता दल सेकुलर के एचडी कुमारस्वामी, कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल और भारतीय जनता पार्टी की हेमा मालिनी ने आज पर्चे भरे। एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर इस चरण में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर के 1-1 सीटों पर भी इस चरण में मतदान होगा। बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के एक हिस्से पर भी इस चरण में मतदान किया जाएगा। दूसरे चरण का मतदान इस महीने की 26 तारीख को होगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन की जांच कल होगी। जम्मू कश्मीर में शनिवार को पर्चों की जांच होगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा लोकसभा सीट से आज नामांकन पत्र भरा। हेमा मालिनी वर्ष 2014 और 2019 के आम चुनाव में मथुरा से निर्वाचित हुई थीं। इस सीट से कांग्रेस के मुकेश धनगर और बहुजन समाज पार्टी के सुरेश सिंह ने नामांकन भरा है। मेरठ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तीसरी बार उम्मीदवार को बदलकर अतुल प्रधान के स्थान पर पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल और बहुजन समाज पार्टी के देवव्रत त्यागी इस सीट के लिए पहले ही नामांकन भर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा क्षेत्रों अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। केरल में एनडीए उम्मीदवार और अभिनेता सुरेश गोपी ने त्रिशूर संसदीय क्षेत्र से पर्चा भरा। यहीं से यूडीएफ उम्मीदवार के मुरलीधरन ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। एनडीए उम्मीदवार और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने वायनाड से नामांकन पत्र भरा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल अलपुझा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके प्रतिद्वंदी एलडीएफ के एएम आरिफ ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने वायनाड लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में आज नामांकन भरा। नामांकन के समय श्री सुरेंद्रन के साथ भाजपा नेता स्मृति ईरानी और अन्य स्थानीय नेता थे। श्री सुरेंद्रन वायनाड सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एनी राजा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटका में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने दक्षिणी बेंगलुरु निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र भरा। जनता दल सेकुलर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मांड्या से अपना नामांकन पत्र भरा। राजस्थान में दूसरे चरण के लिए 13 लोकसभा सीट पर 218 प्रत्याशियों की ओर से 304 नामांकन पत्र भरे गए। बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 प्रत्याशियों की ओर से 6 नामांकन पत्र भरे गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नामांकन पत्रों की कल जांच की जाएगी।
आज नामांकन भरने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में कांग्रेस की ओर से जालोर प्रत्याशी वैभव गहलोत तथा चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना प्रमुख है। वहीं बांसवाड़ा सीट से भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत मालवीय ने भी आज नामांकन भरा है। राज्य में अब चुनाव प्रचार गति पकड़ चुका है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चित्तौड़गढ़ में नामांकन रैली को संबोधित किया। दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चूरू में जबकि परसों पुष्कर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए विजय संकल्प सभाओं को संबोधित करेंगे। दोनों पार्टियों के राज्य स्तरीय नेता भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बिहार के किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। सभी 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से कुल 86 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र भरे। भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक 21 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। कटिहार से 20 और बांका से 19 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। किशनगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे। त्रिपुरा में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेजी पकड़ रहा है। त्रिपुरा पश्चिम सीट के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब तथा कांग्रेस के आशीष कुमार साहा शामिल हैं। इस सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। एक रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा पश्चिम संसदीय सीट पर स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। निर्वाचन क्षेत्र में कुल 14,61,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। कुल 7,33,000 से ज्यादा मतदाता पुरुष है, जबकि 7,28,000 से ज्यादा मतदाता महिलाएं हैं। त्रिपुरा पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र एक अनारक्षित सीट है। हालांकि इस निर्वाचन क्षेत्र की एक अनूठी विशेषता यह है कि इस क्षेत्र में 25% से अधिक मतदाता आदिवासी हैं। ये निर्वाचन क्षेत्र सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन के बीच द्विध्रुवीय लड़ाई का गवाह बनने जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की। त्रिपुरा पश्चिम सीट से मौजूदा सांसद केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक है, जिन्होंने 2019 के चुनाव में कांग्रेस के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुबल भौमिक को 3 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हराकर राज्य के इतिहास में पहली बार भाजपा के लिए यह सीट जीती। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। बग्गा को नहाने का पानी चाहिए। बग्गा ने नल खोला, पानी आना शुरू। ऐसे ही विमला को धुलाई, सावित्री को सफाई और रघु को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। पर कभी सोचा है कितना सारा पानी आता कहाँ से? अब आप कहेंगे कि जमीन के नीचे से। आगे भी जमीन के नीचे से ऐसे ही पानी आए, इसके लिए इस बारिश से पहले ही वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें। तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करके वर्षा जल संचयन अभियान कैच द रेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में संदेशखाली की घटनाओं में आरोपी को बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। कूच बिहार में चुनावी जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि केवल भाजपा ही महिलाओं पर अत्याचार रोक सकती है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय योजनाओं को लागू न करने के लिए भी तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से दी गई राशि के बावजूद कई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन भाजपा ने ही 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। ये पार्टी की निष्ठा और उसकी सही नीयत के कारण संभव हुआ है।
मोदी ने बड़े फैसले लिए ताकि गांव और गरीब का, एससी और महिलाओं का जीवन आसान हो। कांग्रेस तो दशकों तक देश को गरीबी हटाओ का नारा देती रही। ये बीजेपी सरकार है जिसने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर दिखा दिया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी, पोलित ब्यूरो के सदस्य प्रकाश कारात, बृंदा कारात, नीलोत्पल बसु और तपन सेन ने नई दिल्ली में घोषणा पत्र जारी किया। एक रिपोर्ट। पार्टी ने धनाढ्य वर्ग पर कर लगाने, उत्तराधिकार कर और सामान्य संपत्ति कर पर कानून बनाने तथा निजी क्षेत्र में आरक्षण, चुनाव के लिए सरकारी चंदा जुटाने तथा राजनीतिक दलों को मिलने वाले कॉरपोरेट चंदे पर प्रतिबंध लगाने का वायदा किया है। पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा है कि वह काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाने के प्रति वचनबद्ध है। पार्टी ने अवैध गतिविधियां रोकथाम अधिनियम तथा धन शोधन रोकथाम अधिनियम को रद्द करने का भी वायदा किया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। इस अवसर पर श्री येचुरी ने कहा कि पार्टी देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को और मजबूत करेगी। उन्होंने लोगों से सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगी दलों को हराने का आग्रह किया ताकि केंद्र में नई सरकार बन सके। Our appeal to the electorate of India is that the secular democratic republic of India today is facing an existential threat, and the main task is to protect and safeguard the character of the Republic of India. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। Dear voters, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store and make sure your name is there in the electoral list. Voter helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidate, election results, complaint and information on EVM and election process. चुनाव का पर्व, देश का गर्व। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में बढ़ रहे तनाव और इसके कारण हिंसा तथा अस्थिरता में वृद्धि की आशंका पर चिंतित है। नई दिल्ली में आज मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत स्वीकार्य सिद्धांतों और नियमों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। We urge all parties to avoid actions that go against commonly accepted principles and norms of international law. So that is our point. That is a statement on our reaction to the attack. IPL क्रिकेट में इस समय अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से हो रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 164 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने का कार्य समाप्त। प्रमुख प्रत्याशियों में HD कुमारस्वामी, KC वेणुगोपाल और हेमा मालिनी ने आज पर्चे भरे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय योजनाओं को लागू न करने के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम और धन शोधन निरोधक अधिनियम समाप्त करने का वायदा किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।